ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सिंग के। अगर हम लोगों ने व्हाइट लेबल या पीएल स्टार्ट करना है तो हाउ वी गना सोर्स द प्रोडक्ट। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का तो आप लोगों को पता था कि आप लोग सप्लायर ही आप लोग का प्रोवाइड करते हो, तो वहाँ पे तो सोर्सिंग का मसला नहीं होता। बट व्हाइट लेबल और पीएल के अंदर आपको प्रोडक्ट खुद सोर्स करना पड़ता है हंट करने के बाद। तो सोर्सिंग हमारे पास दो तरीके की होती है। एक हमारे पास होती है लोकल सोर्सिंग, एक हमारे पास होती है चाइना से सोर्स हम लोग करते होते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, तो पहले हम लोग आ जाते हैं लोकल पे। अब पाकिस्तान की बात करें ना, तो क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई लोकल कोई ऐसी स्पेशल वेबसाइट नहीं है जिस पे जाके आप लोग लोकली प्रोडक्ट को हंट करने के बाद जाके सोर्स कर सको। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी जो होलसेल मार्केट्स होती है उन्हीं में खुद मैनुअली जाना पड़ता है, फिजिकली सॉरी, और वहीं पे जाके आपको वहां से प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता है। कोई इसका, हाँ, एक सिंपल वे क्या है इसका, कि आप लोग यहाँ पे इसे वो कर सकते हैं, बस गूगल मैप पे चले जाएं, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं कि भाई किस तरह के होलसेल सप्लायर्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे हैं। एग्जांपल के लिए कि हेयर ऑयल होलसेलर इन लाहौर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपके सामने कुछ लाहौर जो भी आपकी सिटी होगी उसके लिए में जितने भी वो हेयर ऑयल वाले होंगे ना, वो कुछ गूगल मैप के अंदर आ जाएंगे। लो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसके अलावा और कोई वे नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे सर इसके अलावा कोई वे नहीं, इसके अलावा कोई और वे नहीं है। ठीक है, आपको यहीं से जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको लोकल मार्केट में जाना पड़ेगा। सर लाहौर की बात करें तो शाह आलम मार्केट एक है होलसेल की। कराची में इस तरह सदर और वॉल्टन वगैरह है, इस तरह से ना हर बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं वहां पे ना आप लोग को मार्केट्स होती है, वहां पे आपको जाके ही प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और कोई सिंगल वे नहीं है। हाँ, कुछ सप्लायर्स हैं आजकल जो हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जिस तरह वॉलेट्स के आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, हेयर प्रोडक्ट्स के वो सप्लायर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। वो इंस्टाग्राम पे मोस्टली लोगों ने वीडियोस बना के रील्स लगाई हुई हैं, और आपको इवन के वो भी मिल जाते हैं। आजकल तो कुल कपड़ों के भी सप्लायर्स की इंस्टाग्राम पे आई हुई है, रील वगैरह आई हुई है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। इसका आप लोग कहें कोई टूल है, कोई वे है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोग द्रास पे भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है द्रास से आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते सप्लायर के साथ इस सारे मामलात के लिए। तो ये एक काइंड ऑफ लैक है पाकिस्तान के अंदर, इस चीज़ का एक मसला है, लेकिन और कोई वे इसका नहीं है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में एक हेल्प मिलती है हमें, उसे कहते हैं इंडिया मार्ट। ये एक वेबसाइट है जो इंडिया की है, जहाँ पे आपको मेजोरिटी ऑफ द सप्लायर जो होलसेलर्स हैं, ये आपको ड्रॉप शिपिंग के लिए तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में इंडिया मार्ट इज होलसेल वेबसाइट। यहाँ पे आपको सारे होलसेल सप्लायर्स मिल जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो ये एक 65 वाट का एप्पल ये मैकबुक का चार्जर है एग्जांपल के लिए। तो ये एक है, आपका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को ना। तो ये आपको बता देगा कि भाई 180 का हम लोग को ये वाला एक प्रोडक्ट आपको देंगे। और ये भी बता देता होता है कि आपने जो है, ये आपको वो होलसेल करेगा कि नहीं करेगा। इसका इस सप्लायर को कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो कोई भी अपने प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हेयर फॉल सीरम, जो हम लोग कल कर रहे थे ना, एंटी हेयर फॉल सीरम, आप इसे सर्च करो तो आपके सामने वो सारे सप्लायर्स आ जाएंगे। देख रहे हैं कि जो आपको एंटी हेयर फॉल सीरम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं। और ये सारे के सारे होलसेलर्स हैं। ये सारी होलसेल प्राइस है। अगर कोई ज्यादा आपको लगे तरह ये है, ये पर सेशन की है ना, तो इसमें डिफरेंट हो सकती हैं चीजें। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपने इनके देखने वाली बात की है आप। फॉर एग्जाम्पल जो से कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसे करो ओपन, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्लिक करो ताकि आपकी वो प्रोडक्ट की डिटेल ओपन हो जाए। होने के बाद आपके सामने एक आ जाएगी कि भाई किस चीज़ को वो करता है, और वो आपको जो है कितने मिलीलीटर की वो बॉटल होगी। ठीक है, शेल्फ साइज उसका क्या है, मतलब एक्सपायर कितने से बाद होगी, प्रॉपर एक डिटेल आपको यहाँ पे बता दी जाएगी प्रोडक्ट के बारे में। और यहाँ पे आपको सप्लायर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो भी बता दी जाएगी कि सप्लायर कितने रिव्यूज है, कितना अच्छा सप्लायर है, एक्स वाई ना, एक डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जब आप ये देखें कि हाँ सप्लायर के अच्छे रिव्यूज हैं, गंदे रिव्यूज नहीं है, प्रोडक्ट भी ठीक है, प्राइस भी ठीक मिल रही है, तो आप क्या करो, कॉन्टैक्ट सप्लायर के मोबाइल व्यू फोन नंबर करके आपको फोन नंबर आ जाएगा, आप इसे कॉन्टैक्ट करो, आप इसे बोलो कि भाई मैंने ऐसे ऐसे देखे, तो मुझे बताओ होलसेल प्राइस। आप इसके ऊपर ये याद रखिएगा, ये फिक्स प्राइस नहीं होती, ये निगोशिएबल होती है। आप इसे निगोशिएट करो, फिर निगोशिएट करने के बाद एक सैंपल मंगवाना है आप लोगों ने। सैंपल जब आपको लगे कि हाँ सैंपल इज गुड, फिर आप इसे 100 200 जितने भी आप लोगों ने क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहे हैं, आप इन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इंडिया वालों के लिए ये हेल्प होती है, इंडिया वालों के लिए ये एक काइंड ऑफ समझ लें कि ईज ऑफ डूइंग ई कॉमर्स में हेल्प मिल जाती है यूजिंग इंडिया मार्ट। अलग अगर पाकिस्तान में भी इस तरह की वेबसाइट आ जाए जो आप लोगों को इस तरह करेगी। इस तरह अब हर कंट्री में ना कुछ लोकल सप्लायर्स होते हैं। अब पाकिस्तान इंडिया के लोकल सप्लायर्स का फायदा ये होता है कि आपको थोड़ी सस्ती में चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका में काम या यूके में काम स्टार्ट करना चाहते हो और वहां पे आप कोई लोकल सप्लायर ढूंढोगे ना, वो आप लोग को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा।
लोकल सप्लायर हमेशा अब जो फॉरेन कंट्री है ना, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहते हैं आप, वो काफी ज्यादा महंगे पड़ते हैं आप लोगों को। तो मैं उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग, या अगर पाकिस्तान और इंडिया में भी आप लोग यूज करना चाहते हैं और आप लोग लोकल सप्लायर से काम नहीं करना चाहते, ठीक है, HSC सप्लाई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, क्वेश्चन एंड में करूंगा आपको, HSC का मॉडल एंड में समझा भी दूंगा मैं। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में नहीं मिल रहा या इंडिया में नहीं मिल रहा, या आपको क्वालिटी वो नहीं मिल रही अच्छी क्वालिटी की, या आप इंटरनेशनल है, तो एट द एंड आप लोगों के पास एक सोल्यूशन बचता है, वो है चाइना। आपको लोगों को चाइना से सोर्सिंग करनी पड़ती है। मैं आप लोगों को आज कहूंगा चाइना से कैसे सोर्सिंग करनी है। चाइना पे सोर्सिंग के लिए जो जो होलसेल की अगर आप लोग बात करें ना, एक है alibaba.com और एक है 1688। ये जो वेबसाइट है, ये जो अलीबाबा का एक इशू ये है कि यहाँ पे अब मेजोरिटी, क्योंकि पॉपुलर बहुत हो गई ना दुनिया में, तो इसमें मिडल मैन बहुत ज्यादा आ गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से अलीबाबा पे थोड़ी प्राइसेस ज्यादा होती हैं। लेकिन 1688 जो है वो प्योरली अभी तक भी कंसिडर की जाती है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर या होलसेलर डायरेक्ट बैठा हुआ है। ये लोकल चाइनीज वेबसाइट के लिए, चाइना के लिए है, तो काफी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे जो 1688 के ऊपर ना चीजें सस्ती मिलती हैं। ये चाइनीज के अंदर होगी तो आपको उसे खुद इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कन्वर्टेड टू इंग्लिश, जहाँ पे आपको अपने जो भी प्रोडक्ट आप लोग बेचना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। आप वही प्रोडक्ट, हम लोग उसी को लेके चल रहे हैं, हेयर डेंड्रफ वाले, जो एंटी हेयर वाले को ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखें, हेयर फॉल सीरम, ये था ना, यस, एंटी हेयर फॉल, यस, एंटी हेयर फॉल सीरम। ये आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये देख रहे हैं, कुछ प्राइजेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगी कि ये 2878 टू 417 का है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, एमओ इसे कहते हैं, MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, के इससे कम आप पीसीज ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ये लिखा हुआ 500 पीसीज, यहाँ पे इतना, ये डिफरेंट रेट है, इसका भी मिनिमम 500 यूनिट्स हैं। ये 50 पीस भी आप लोगों को कर देगा। ये 10 पीसीज पे भी काम कर जाता है। अब इस तरह तो बहुत सारे, लेकिन अलीबाबा पे ना स्कैम भी बड़ा हो जाता है। तो अब आप लोगों ने स्कैम से बचने का तरीका क्या है, आप लोगों ने देखना है कि सप्लायर कितना पुराना है, क्या रिव्यूज है, सारा कुछ आपको ये देखना है। एग्जांपल के लिए, ये सप्लायर मुझे कहता है कि चलो ठीक है, 5 इतने का मुझे मिल रहा है, या फिर बल्कि सस्ते वाला, ये 152 to 180 का मुझे दे रहा है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी इसकी 10 पीसीज है। हम देखते हैं कि क्या, और एक और चीज ऊपर लिखा हुआ रेडी टू शिप। ठीक है, तो ये आप लोग के ये सिस्टम अवेलेबल है, ये विद इन 15 डेज आप लोगों को ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे। अब कुछ लोगों का रेडी टू शिप नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को भी टाइम चाहिए होगा, पहले मैन्युफैक्चर करेंगे आपकी चीज फिर भेजेंगे। तो रेडी टू शिप इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, लेकिन हमने इसी के ऊपर सिर्फ रहना नहीं है। अब देखिए, ये बता रहा है, अब आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने अपनी जब स्टडी की होगी ना प्रोडक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे ये आपको बता रहा होगा कि क्या फॉर्मूला है। ये जिस तरह ये जिंजर है, ये जिंजर हेयर सीरम है टू फॉर हेयर, गुड हेयर फॉल रोकने के लिए। ठीक है, और आप लोगों को ये लीड टाइम बताया जाता है कि कितने के, अगर आपको 102 जो क्वालिटी है इतने हैं तो आपको 7 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर मोर देन से 500 पीसीज है आपके, तो आपको निगोशिएट करना पड़ेगा हमसे। ठीक है, और ये कस्टमाइजेशन भी अलाउ करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना लोगो लगाना है तो आपको 200 पीसीज मिनिमम पे करने पड़ेंगे। अपनी कस्टम पैकेजिंग होनी चाहिए तो आपको 200 पीसीज करना पड़ेगा। या अगर मतलब आपको अगर कस्टम कुछ चीजें बनवाने में, आप जैसे कहते हो कि आपका अपना ब्रांड का नाम, अपने ब्रांड की पैकेजिंग, अपने ब्रांड के प्रॉपर डिजाइनिंग वगैरह इसके ऊपर लगी होनी चाहिए, लेबल के ऊपर, तो आपको कम से कम 200 पीसेज इनसे मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखना है अपने प्रोडक्ट रिव्यू, उसके बाद। लेकिन आप यहाँ पे देखें, इस प्रोडक्ट के अभी तक कोई रिव्यूज नहीं है। ओके, आप ये देखो स्टोर के रिव्यूज, कि ओवरऑल इस स्टोर के कैसे रिव्यूज हैं, और 5 स्टार रिव्यूज को नहीं देखना, पहले देखो 1 स्टार रिव्यूज। और ये देखो कि 1 स्टार रिव्यू कितना की पुराना है। अब यार के देखो, ये वाला जो 1 स्टार रिव्यू है लेटेस्ट वाला, यहाँ पे January 27 का है। अच्छा, उन्होंने लिखा क्या हुआ है, डोंट बाय कंपनी, ठीक है, इट इज काउंटरफिट गुड्स एंड आल्सो डोंट हेल्प व्हेन यू नीड इट, दे कांट प्रोवाइड अ मटेरियल डेटा शीट। इन्होंने ये वाला एक प्रोडक्ट लिया था, प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। हाय डियर, वी हैव प्रोवाइडेड MSD फॉर यू, प्लीज चेक एंड कंफर्म। अच्छा, डोंट बाय फ्रॉम दिस कैन दे सेल, दे कैन प्रोवाइड सर्टिफिकेशंस बट डोंट रिस्पॉन्ड व्हेन यू एक्चुअली नीड हेल्प। वो भी वही वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा, अब ये सितंबर लिए लेटेस्ट वाला आ रहा है, पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी आ रहा है। ठीक है, ओके, और सारे के सारे अगर ये 2024 के गंदे रिव्यूज हैं, अच्छा ठीक, ये है वर्स्ट रिव्यूज हैं। ओके, थोड़े से ऊपर वाले रिव्यूज पढ़ते हैं। इट डजंट चेंज एनी ग्रे हेयर और टू ब्लैक हेयर एज शोन इन द फोटो, आई एम सो डिसअपॉइंटेड, was stimulating your growth and enrich gray hair as a product without stimulates the promise low can keep using it is useful। अच्छा, मतलब के
इन शॉर्ट आप लोग ये समझ लें कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं काइंड ऑफ, वो लोगों को इतने कोई खास पसंद नहीं आ रहे। अच्छा, 5 स्टार रिव्यूज देखते हैं कि ये कितने हैं। डिलीवरी टाइम लॉप, लेकिन वही बात है कि 5 स्टार रिव्यूज इतने मैटर नहीं करते, 1 स्टार रिव्यूज ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ देखते हैं इनका लेटेस्ट, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिव्यूज नहीं है, तो हम लोग को पूरे जो उसके होते हैं मैन्युफैक्चरर के देखने पड़ते हैं। अब एक चीज आप लोगों ने और भी देखनी है कि ये मैन्युफैक्चरर किस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शेंगन या ट्रेडिंग को ओके। अब आप ये देखो कि अगर तो होगा ये मैन्युफैक्चरर या सब होलसेलर, तो ये एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट क्या कर रहा होगा, सेल आउट कर रहा होगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल आउट करता है, इट मीन्स कि ये मिडल मैन है, तो अवॉइड करना है आप लोगों ने मिडल मैन से। लेकिन आप देखो कि ये सारे एक ही काइंड ऑफ सीरम्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो इट मीन कि ये खुद मैन्युफैक्चरर है। अक्सर लोग यहाँ पे शो करवाते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन वो होते नहीं है, तो वो आपको काफी ज्यादा चार्ज करते हैं पैसे। ठीक है। लेकिन वही बात है कि इनके कुछ रिव्यूज, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे थोड़े से एक खटकी है बात की, ये मे भी अच्छा ना हो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, क्या हर बिजनेस हर बंदे को वो खुश तो नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे ये सकते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट के तरीके से अगर आए ना कुछ, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि लेटेस्ट, अगर कोई यहाँ पे नहीं, लेटेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, इट्स ओके। लेकिन एक्सलेंट सर्विस एंड डिलीवरी ऑन टाइम, लव वर्किंग विद द सप्लायर, ओके। द प्रोटोटाइप वेल पैकेज एंड वेरी फास्ट, लेस देन 7 डेज। मैं कहा, एक तो ये तो कह रहे हैं कि डिलीवरी जल्दी हो जाती है, लेकिन वही बात है कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा है कि यहाँ पे, अच्छा ये वही वाला बंदा टी ए आर अच्छा, ओके। लेकिन वही बात है कि कुछ लोग यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं, तो अवॉइड दिस सप्लायर। ठीक है। आप और कोई सप्लायर देख लो। ठीक है, लेट से हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं, ये भी एक अच्छा कह रहे हैं कि 50 पीसीस हम लोग कर सकते हैं, और 819 सोल्ड आ चुकी हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम लोग ये देखते हैं कि इस वाले के ऊपर क्या रिव्यूज वगैरह हैं। देखिए, ये चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ लेनी है ना कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, सारा कुछ क्या है, वो आप लोग पढ़ लोगे, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। लेकिन जो ऑर्डर करने से पहले चीज़ें मैटर करती हैं, वो मैटर करती हैं कि प्राइस के, अगर आपको 50 पीसेज मिनिमम है, और आपको अगर 50 to 300 पीसेज लेते हो, तो आपको 317 रुपये का कम से कम एक पीस पड़ेगा। ठीक है, और ये इसका वेट है, 100 ग्राम इसका वेट है। लीड टाइम बता रहा है कि अगर 5000 पीसेज होंगे तो विद इन 15 डेज चीज मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने मोर देन 5000 चीजें पीसेज मंगवाने हैं, तो आपको टाइम निगोशिएट करना पड़ेगा। ओके, और एक चीज अच्छी है कि ये लोग आपको सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आपको 333 रुपीज का एक सैंपल प्रोवाइड कर देंगे, जो आप देख सकते हो। एंड सेम उसके बाद कस्टमाइजेशन, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये 1000 पीसेज के ऊपर कम से कम कस्टमाइज करेंगे, उससे कम के ऊपर कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये जस्ट लिखा होता है, आप लोग इनसे निगोशिएट करवा सकते हो। अगर आपने 200-300 पीस भी लेने हैं, आप स्टिल इसकी इन लोगों से वो करवा सकते हो निगोशिएट, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। अच्छा जी, अब इनके हम लोग रिव्यूज पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये तो एक बता रहा, बस थैंक्स, कोई स्पेशल रिव्यू नहीं है। हम देखते हैं स्टोर के रिव्यूज, इसके 1 स्टार रिव्यूज देखते हैं। द कोर वन ऑफ 3 बॉटल वर ब्रोकन। अच्छा, एंड द लिक्विड पोर्ट और completed वाइपिंग आउट द लेबल्स ऑन 2 of them, कि ये बता रहे कि प्रोडक्ट डैमेज पहुंचा है, ये उसका इशू है, क्या कहते हैं, डिलीवरी में इशू आया है। ओके, डिलीवरी का इशू का इतना मसला नहीं है, वो हम लोग उसके लिए अलग से पार्टनर यूज करेंगे। लेकिन अब ये देखो कि इस वाले सप्लायर का कोई नेगेटिव इतना, कोई जिसके उसके काफी ज्यादा रिव्यू से नेगेटिव इसके नहीं है। अच्छा, उसके बाद 3 स्टार देखते हैं कैसे हैं। आई समर डिलीवर्ड अ लिटिल बिट लेट बट इट्स ओके, एट द मोमेंट आई हैव नो टेस्टर सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन द क्वालिटी। क्वालिटी के ऊपर बात नहीं कर, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना जो है डिले पहुंची है चीज। अच्छा, ओके, डिले का में मसला नहीं है, हम लोग उसे यूज अपने तरह करेंगे। ये तो कोई चाइनीज में है, लेकिन आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, 4 स्टार है तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा, नेगेटिव तो उस बंदे ने कुछ लिखा नहीं होगा। और 5 स्टार वैसे आप लोगों को पता है कि 5 स्टार का इतना कोई होना, तो फेक भी 5 स्टार डाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, हमें पता लगे कि अच्छा ठीक है, ये रिव्यूज तो अच्छे हैं, एक दो गंदे रिव्यूज का मसला नहीं होता। और उन्होंने भी ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट काम नहीं करता, उन्होंने बोला कि डैमेज पहुंचा है या कुछ भी एक मसला हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि भाई अब आपने सब लोगों ने मैन्युफैक्चरर को देखना है, मैन्युफैक्चरर कैसा है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह की चीजें बेच रहे हैं। कैटेगरीज, मतलब कि जो जिस किस कैटेगरी की ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, न्यू अराइवल्स पे देखते हैं, मतलब कि वही ब्यूटी से रिलेटेड चीजें ही सेल आउट कर रहा है। वो ये वो नहीं कर रहा, क्या कहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स वगैरह नहीं है।
इट मीन्स हम इसे कह सकते हैं कि हाँ दिस इज अ गुड सप्लायर दैट वी कैन चूज। ये तो हो गया। लेकिन इसके बाद जो देखने वाली चीजें होती है ना वो ये होती हैं कि सप्लायर के रेटिंग्स क्या हैं, कितना पुराना सप्लायर है। अब यहाँ पे सर बता रहा है कि वेरीफाइड सप्लायर है, वेरीफाइड कस्टम मैन्युफैक्चरर है, 4 ईयर से ये अलीबाबा के ऊपर है। उसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर डिटेल, 1 सेकेंड। अच्छा, इन सर्टिफिकेट्स में नहीं जाना, ये चाइना में वैसे कॉपी बड़ी बनती है, तो इन सर्टिफिकेट्स को छोड़ना है आप लोगों ने। आपने ये देखना है कि ये इसके रिव्यूज वगैरह देखने हैं। वो तो वैसे हमने वैसे देख लिए, लेकिन एक जो कंपनी प्रोफाइल होती है ना आपने इसकी वो देखनी है, ये कंपनी ओवरव्यू। कंपनी ओवरव्यू में ये क्या देखना है कि एक तो 4 साल वगैरह पता लग गया आपको। उसके बाद ये देखना है कि कितना कोई ये इन्होंने रेवेन्यू वगैरह जनरेट किया हुआ है। तो ये बता रहा है कि कंपनी ये रजिस्ट्रेशन डेट है, तब से ये कर रही हैं। सर्टिफिकेट फेक हो सकते हैं तो इग्नोर करें सर्टिफिकेट्स को। तकरीबन जो इतने कोई अच्छा तो इनकी अपनी वो है ना, वो क्या कहते हैं प्रोडक्शन है ये नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता होता है जो बताता है कि इन्होंने कितना कोई वो किया हुआ है, रेवेन्यू पर मंथ ना, कितना पर ईयर कितना जनरेट करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ वो शायद मे बी इन्होंने हटा दिया हो। और ये इनकी कैपेबिलिटी बता रहा है जो वेरीफाइड है कि ये सारा कुछ हम लोग करते हैं, रॉ मटेरियल ट्रेसेबल आइडेंटिफिकेशन, फिनिश प्रोडक्ट इंस्पेक्शन वगैरह जो अच्छी चीज होती है, क्यूए वगैरह ना, ये करते हैं। अच्छी चीज है जो। और इसमें सप्लाई चेन पार्टनर 25, मेन मार्केट इसकी ये हैं। एशिया, नॉर्थ अमेरिका में 55%, साउथ ईस्ट एशिया 20%, मिडल ईस्ट 10%। मोस्टली रिटेलर ठीक है जो, लेकिन जो देखने वाली चीज़ है तो रिव्यूज हमने देख लिए हैं ना। रिव्यूज नहीं देखने वाली चीज़ इसकी अब। इसके यहाँ पे वो चले शायद मे बी वो हटा दिया उन्होंने कि यहाँ पे आता होता है कि कितना कोई ना ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उससे भी हम लोग को एक आइडिया हो जाता है कि ये जो स्टोर है या जो सप्लायर है कितना कोई पॉपुलर है, कितने के लोग इसे बार बार चीज़ें परचेज करते हैं। ये तो रिव्यूज हो गए ना, ये तो हम लोगों ने वैसे पढ़ लिए थे। अच्छा, इट मीन्स कि ये एक अच्छा सप्लायर है। अगर हमने सारा कुछ देखा तो रिव्यूज अच्छे, रेटिंग्स अच्छी, काफ़ी अच्छे से है, एक्सपीरियंस भी है। हमारी चीज़ हम लोगों को एक बारी जो है वो क्या कहते हैं, जिस चीज़ में जितने प्रोडक्ट्स में हम लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड भी कर रहा है। और उधर से ये आप लोगों को डिफरेंट ये कलर में भी हाइड्रोकोलिक भी भेज रहे हैं, उनका विटामिन सी सीरम भी है, निकोटामाइन भी है, 30 ml की इसकी बॉटल है। अब आपको जितने पीसेस वगैरह चाहिए आप यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है सप्लायर को। जब आप क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट सप्लायर, तो आप लोगों की एक चैट ओपन हो जाएगी। और आप लोगों ने इस तरह एक नहीं, इस तरह 3 4 सप्लायर से कांटेक्ट करना है। उन्होंने कह रहा है कि भाई मुझे ये वाला सीरम चाहिए, मुझे कोई प्राइस में निगोशिएट वगैरह करो। ऑब्वियसली बात है जब आप लोग लोवेस्ट प्राइस पे चीजें लेंगे तो वो निगोशिएट नहीं करते, लेकिन अगर आप लोग मीडियम क्वांटिटी में जाते हैं ना तो निगोशिएशन पॉसिबल हो जाती है। आप लोग ने सबसे पहले नेगोशिएट करना है। और दूसरे बात आप लोगों ने इनसे कहना है कि अभी मुझे कस्टमाइजेशन करके दो। अगर वो बोले कि नहीं आपकी क्वांटिटी कम है सारा कुछ, आप बोलोगे 10 20 रुपए ऊपर दे ले लो, लाइक गेट फ्यू सेंट्स अबव द मोर देन योर सेलिंग प्राइस, लेकिन हमें वो चीज दो। ठीक है, क्योंकि वरना पाकिस्तान में आगे चीज कहाँ आप लोग करवाते रहेंगे, कस्टम लेबलिंग वगैरह वो लोग करके भेजेंगे। अच्छी क्वालिटी की होगी तो मसला भी नहीं होगा। ओके, इस तरह आप लोगों ने क्या करना, अपना एक सप्लायर चूज कर लेना है। और सप्लायर चूज करने के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट पाकिस्तान में चीज नहीं मंगवानी। आप लोगों के बड़े मसले होंगे। अब आप लोगों ने जब यहाँ से डील लॉक कर लेनी है तो आप लोगों को यहाँ पे चाहिए होता है फॉरवर्ड एजेंट। अब आप लोग, अब फॉरवर्ड एजेंट का काम काम क्या है? फॉरवर्ड एजेंट समझ लें कि मिडल मैन है। अच्छा, ये चीज आप इस पे भी करोगे और इस पे भी करोगे। 1168 पे जहां पे आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज आपके एक अच्छी प्राइस में मिलेगी, वहां से आप लोग ऑर्डर प्लेस करोगे। लेकिन ऑर्डर पे आप लोगों ने अपना एड्रेस नहीं डालना, अपने पाकिस्तान या इंडिया का एड्रेस जहाँ पे आप लोगों का घर है उसका एड्रेस नहीं डालना। आप लोगों ने यूज करना है एक फॉरवर्ड एजेंट। फॉरवर्ड एजेंट क्या होता है? ये एक मिडल मैन होता है जो क्या करता है, एज अ मिडल, जो आप लोगों का प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचाने में काफी हेल्प करता है। अगर मैंने लिखा है ना फॉरवर्ड एजेंट टू पाकिस्तान, तो यहाँ पे ये मुझे वो सारे फॉरवर्ड एजेंट्स आ रहे हैं जो मुझे क्या कहते हैं, हेल्प करेंगे प्रोडक्ट चाइना से पाकिस्तान में मंगवाने के लिए। ओके, और मैंने क्या बताया हुआ, टू डोर, मतलब कि मेरे घर तक चीज पहुंचानी है आप लोगों ने चाइना से पाकिस्तान तक। तो ये बता रहा है कि ये वैसे 1 kg की रेट, ये 1 kg का रेट है कि 1 kg इतने का पड़ेगा, लेकिन ये वैसे जस्ट नॉर्मल रेट्स होते हैं। आप लोगों ने वही बात है, जैसे आप लोगों ने सप्लायर चूज किया था इस तरह आप लोग फॉरवर्ड एजेंट भी यहाँ पे चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये एक है
कि इस इनके 8 साल से है, काफी ज्यादा रिव्यूज हैं, तो यू कैन यूज दिस फॉरवर्ड एजेंट। ओके, आप लोग इनसे बात करो कि भाई मुझे जो है चीज पाकिस्तान में मेरे इस एड्रेस पे चाहिए, आप लोग बताओ कितना चार्ज करोगे, ये मेरी क्वांटिटी है, ये सीरम वगैरह या जो भी एक्सवाइजी प्रोडक्ट है। तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट पहले आपके फॉरवर्ड एजेंट के पास आएगा, और फिर आपका फॉरवर्ड एजेंट वो चीज़ आपको पाकिस्तान में शिप करेगा। अब आप लोग कहेंगे सर हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं मंगवा सकते? डायरेक्ट मंगवाने में ना बड़े मसले होते हैं, क्या कहते हैं, कस्टम्स के बड़े इश्यूज होते हैं, पोर्ट इश्यूज बड़े ज्यादा होते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं। ओके, तो आई रिकमेंड कि उन सारे इश्यू से बचने के लिए आप एक फॉरवर्ड एजेंट को यूज करो। अब एक तो अलीबाबा के ऊपर भी फॉरवर्ड एजेंट्स बैठे हुए हैं, आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। नहीं तो हर कंट्री के अंदर आप लोग वैसे भी कुछ लोग होते हैं जो फॉरवर्ड एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप कोई भी अच्छी कंपनी हायर करके मंगवा सकते हो चीज। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों ने दुबई में चीज मंगवानी है तो माई जंबील वाले ये चीज, माई जंबील वाले जो हैं वो दुबई के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपको दुबई में आपको चीज मंगवा के दे देंगे। पाकिस्तान में मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, मैं पहले बता दूं, तो मेरी जो मैंने मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी रिसर्च खुद करनी है। पाकिस्तान में एक कंपनी आई है बचाओ, ठीक है, ये भी आप लोगों को जो है यहाँ पे आप लोगों ने करना, शिपिंग डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना टू योर डोर, ठीक है। और यहाँ से आप इनसे बात वगैरह कर सकते हो, इनसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मेन्यू में जाके इनसे बात, कॉन्टैक्ट, शिपिंग रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों ने, सोर्सिंग रिक्वेस्ट, आप लोगों के वैसे शिपिंग रिक्वेस्ट होते हैं, आप लोग शिपिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो कि चाइना से मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे मंगवाओ। या वेट कैलकुलेट भी कर सकते हो, और या इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, ये इतनी वेट है उसका, और मैंने मंगवाना है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको एक अपना चाइना के वेयर हाउस का एड्रेस दे देंगे, आप लोगों ने वो एड्रेस देना है अपने मैन्युफैक्चरर को। अब होगा क्या, मैं यहाँ पे एक प्रोसेस आप लोगों को लिख देता हूँ, 1 सेकेंड। आप लोगों का स्टेप होगा क्या, स्टेप्स टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स, कॉन्टेक्ट, बल्कि नहीं, इस तरह, फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा या 1688, ओके, negotiate with the supplier, ओके, कॉन्टेक्ट फॉरवर्ड एजेंट एंड negotiate the delivery charges, place order with supplier, ask the supplier to ship your products to forward agent warehouse in China. Forward Now forward agent will check the quantity and quality of products packaging। पैकेजिंग वगैरह देखेगा, सीरम चेक करके तो नहीं बताएगा, लेकिन वैसे वो देखेगा कि हाँ भाई पूरी क्वांटिटी है, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, डैमेज प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, इसे कहते हैं क्यूए एश्योरेंस वगैरह होते हैं, तो वो करेगा। एट लास्ट फॉरवर्ड एजेंट विल शिप प्रोडक्ट एट योर डोर स्टेप, ओके। और ये मतलब कि एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोग अपना प्रोडक्ट अपने पास मंगवाओगे, ओके। और मेक श्योर द फॉरवर्ड एजेंट शिप डी शिप योर पार्सल एज डीडीपी। अब डीडीपी क्या होता है, इसे कहते हैं डिलीवरी ड्यूटी पेड, ठीक है। डीडीपी ये होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पास चीज आएगी ना, और आपके लेट से घर के दरवाजे पे चीज आएगी, आपको उस टाइम कोई भी पैसे नहीं देने, हर चीज ऑलरेडी पेड होगी, प्री पेड हर चीज होगी। ऐसा ना हो कि आपके पास चीज है तो आपके दरवाजे पे आके वो आपके कोरियर वाला बोले सर इतना आपको कस्टम ड्यूटी पड़ गई, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, काइंडली इतने पैसे आप मुझे दे दो। ऐसा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने सप्लायर से ये बात कर लेनी है कि भाई मेरा पार्सल डीटीपी होना चाहिए, डिलीवरी ड्यूटी पेड होना चाहिए, मुझे डोर स्टेप पे किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत ना पड़े। अब बात आते हैं सर इनके रेट्स क्या होते हैं।
ठीक है, जो डिफरेंट सप्लायर के डिफरेंट होते हैं। ये इनका पर केजी के हिसाब से होता है कि कुछ लोग 1500 पर केजी, कुछ लोग 2500 पर केजी पाकिस्तान में चार्ज कर रहे हैं। डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आपने मतलब कि केजी का मतलब क्या है, जिस तरह वो 100 ग्राम की एक बोतल थी, तो केजी के अंदर कितनी बोतल आएंगी? 10 बोतल्स। 10 बोतल आप लोगों को एक केजी में पड़ेंगे, मतलब कि अगर 1500 रुपीज डिलीवरी है पर केजी, तो पर बोतल आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे 150 रुपीज। और आपको 250 रुपए की वो बोतल थी अगर, तो आप लोगों को बोतल 400 रुपए की कॉस्ट करेगी। अब जो आप पाकिस्तान में 2000 की, 3 2500 की आराम से बेच सकते हो। ठीक है। तो इतना बड़ा मसला नहीं होता ना। और लेकिन उसकी ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी अच्छी होगी, एवरीथिंग इज विल बी टॉप नॉच, तो आप लोग एक अच्छे मार्जिन के अंदर चीजें बेच सकते हो। तो इस तरह आप लोग क्या करोगे? सोर्सिंग करोगे। अब ये जैसे पाकिस्तान की बात नहीं, इसी तरीके से पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह पे, अमेरिका, हर जगह पे आप लोग सोर्सिंग कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों का तकरीबन 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, मतलब कि महीना लग जाता होता है, कि चीज पहले स्टार्ट करना, फाइंड आउट करना, और आपके घर तक पहुंचने पहुंचते महीना लग जाता होता है। ठीक है। लेकिन सोर्सिंग का तरीका यही है, और कोई वे नहीं है सोर्सिंग के तरीके का। लोकल आप लोगों को तंग होना पड़ेगा, लेकिन लोकल का एक फायदा ये होता है कि आप लोग को विद इन अ वीक सब कुछ मिल जाता है, आप काम स्टार्ट कर सकते हो। चाइना का ये है कि आप लोग को 1 मंथ एडवांस चलना पड़ता है, तब आपकी जो है ना वो हो जाता है कैश फ्लो, और जो होता है इन्वेंट्री, वो आप लोगों का कहीं कहीं पे इशू नहीं क्रिएट करेगा कि आप लोग के ऐड चल रहे हैं, इन्वेंट्री पीछे खत्म हो गया, बैठे रहो महीना। तो आप लोगों ने उस पर आप लोगों को महीना एडवांस चलना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगले महीने मेरी इन्वेंट्री खत्म हो रही है, तो आप लोग एडवांस में ही अपनी इन्वेंट्री चाइना से ऑर्डर कर दो। और लोकल का फायदा ये होगा कि आपको पता है कि भाई लोकल सप्लायर है, वो विद इन अ वीक मेरे पास चीज आ जाएगी। अगर उसके पास पड़ी हुई है कि वो मैं अगर विद इन अ वीक आ जाएगी, और लेट से कि अगर उसके पास चीज पड़ी हुई है, तो वो मुझे ऑन द स्पॉट भी दे देगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करनी है, सोर्सिंग वगैरह करनी है। अब आई थिंक इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं होता सोर्सिंग में ना। तो अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन है, क्योंकि डिज़ाइन मैं बोल लेता हूँ 1 सेकेंड। देख लीजिए सर, एच एस सी ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, असल में ना एच एस सी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एच एस सी आप लोग, एचएससी एक जस्ट जो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है, या समझ लें कि ड्रॉप शिपिंग सप्लायर की मार्केट प्लेस है। आप उसके ऊपर जाते हो ना, एचएससी के अपने कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते। वो एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स ने अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं, और जब जब ऑर्डर आता है तो वो फुलफिल करता है एचएससी बस। ठीक है। तो वो ये सर्विस नहीं देता। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, हाउ मच दे चार्ज, मैंने भी बता दिया कि 1500 to 2500 पर केजी पाकिस्तान के अंदर लोग चार्ज कर रहे हैं। कि सर ये बता दीजिए कि डिलीवरी एजेंट को डीटीपी सर्विस का कहना है, यस आप लोगों ने कहना है। इंडिया मार्ट इंडिया में ये सब नहीं करना है ना सर, ड्रॉप शिपिंग। देखिए, इंडिया मार्ट अगर आप लोगों ने यूज करना है तो वो तो इंडिया वालों के लिए है ना। ड्रॉप शिपिंग में तो आप ऑब्वियसली बात है, ये सब कुछ नहीं करना। ये वाइट टेबल और पीएल के लिए बात हो रही थी। सर ये कार्ड से पेमेंट से कितने चार्जेस आते हैं? अगर आप लोग कार्ड से पेमेंट करोगे, और आई रिकमेंड के क्रेडिट पे यूज करना। ठीक है। वरना ये इंटरनेशनल पेमेंट होगी तो आपको 26% पाकिस्तानियों को चार्ज पड़ जाएगा। मगर लाख की चीज होगी तो 1,26,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि क्रेडिट पे का कार्ड यूज करना, ताकि आप लोगों को टैक्सेस ना पड़े। ठीक है। अब मैं जो है ये वाली क्यूरीज लेता हूँ, जो है 1 सेकेंड। जी अनमली, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो जो आपने अभी कार्ड का बताया उसका नेम दोबारा से रिपीट कर दें, किससे पेमेंट रेडिट पे, करनी है? रेडिट पे है, किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से टैक्स बचाने के लिए ना आप लोग यूज करते हैं। मेरी यूट्यूब के ऊपर इसके सर ऊपर वीडियो भी है। मतलब कि अपने ये एड्स और सॉरी, मैं ये वाली, कोई भी बंदा चाहे तो ये वाली वीडियो देख ले, ये मेरे चैनल के ऊपर लगी हुई है सेफ टैक्स वाली ना। आप लोग ये वाली वीडियो देख के आप रेडिट पे का अकाउंट बना सकते हो, उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और जब उसके थ्रू आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो आप लोगों को कोई भी वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिंक यहाँ पे डाल भी देता हूँ। सेव टैक्स ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। रेडिट पे से ठीक हो है। जाएगा पे, यस और रेडिट पे से पे हो जाएगा। और सर मैंने पूछना था कि ये जब हमने ये यहाँ से अलीबाबा से सोर्सिंग करनी है, सर हम्म। इसमें रॉ मटेरियल का तो यही प्रोसीजर है।
कि उस पे टैक्सेस वगैरह के या कोई और ड्यूटी टैक्स या वो अक्सर कहते होते हैं कि पोर्ट पे फंस जाती हैं चीजें, ये सारा कुछ इस तरह का मैं कोई वही, हैसल होता है? पता क्या है, ये पोर्ट्स पे बड़े चीजें फंसती हैं, बड़े इश्यूज होते हैं। तभी वे कहते हैं फॉरवर्ड एजेंट को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो फॉरवर्ड, ये फिर ये वाला काम जो होता है ना, फॉरवर्ड एजेंट की सरदर्दी है। फॉरवर्ड एजेंट का काम है आपके दरवाजे तक चीज पहुंचाना। अच्छा, और सर अगर हम सोर्सिंग में दो तीन मतलब कि अपने वेंडर्स हैं उनको चूज करते हैं, तो मतलब हम एक ही टाइम पे अपने फॉरवर्ड एजेंट के पास दो तीन कंपनी से मंगवा सकते हैं चीजें, उसमें तो Yes. कोई इशू नहीं होगा? नहीं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक सप्लायर से एक चीज, एक मैन्युफैक्चरर से एक चीज, एक मैन्युफैक्चरर से दूसरी चीज ली है, आप दोनों चीजें अपने फॉरवर्ड एजेंट हम्म। के पास भेजें। फॉरवर्ड एजेंट उन दोनों को कंबाइन करके एक ही पैकेज बना के आपको भेज देगा। अच्छा सर, ठीक है। और सर ये जो बचाव का आपने बताया ना, तो मैंने इनका देखा था पहले, काफी देर पहले, लेकिन इस पर ना कुछ लोगों ने बड़े नेगेटिव से कमेंट्स किए हुए थे, उसको क्योंकि बहुत स्टार्ट में था, फिर हमने इसको छोड़ दिया, मतलब इसको कोई मैंने रिसर्च ही नहीं की। मैंने इसलिए डिस्क्लेमर दिया कि भाई ना तो मुझे किसी ने पैसे दिए आप लोगों को बताने के, ना मैं कोई सी बात पे बताऊं कि हाँ यही करना है। आप लोग अपनी मर्जी से यूज करेंगे, मुझे जितने ऑप्शन पता थे मैंने आप लोगों को वो बता दिए हैं। तो रिव्यू सर वैसे यही आपने करना है आप लोगों ने। इसे यूज किया हुआ है आपने, या ये किसी मैंने, को आप जानते हैं जिसने यूज किया मेरे हुआ एक है? क्लाइंट ने इन्हें यूज किया है, लेकिन वो तो चले, मैं बचाव वालों को नहीं कुछ कहूंगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से पाकिस्तान और चाइना के ऊपर ना वो ट्रेड का इशू चल रहा था, कोई स्ट्राइक की वजह से। तो कोरियर काफी जी। 3 जून से अभी तक कोरियर पहुंचा नहीं है मेरे क्लाइंट के पास। अच्छा, जी। ठीक है। हाँ, एक और तो वे है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं बहुत जल्दी पहुंच जाए जी। तो वो बाय एयर होता है, लेकिन उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा पे करने पड़ते हैं, लेकिन वो विद इन 7 डेज प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, क्यों पूछ रहा है होलसेलर इंडिया मार्ट के अलावा? देखिए, इंडिया मार्ट कोई होलसेलर नहीं है, इंडिया मार्ट के ऊपर काफी ज्यादा होलसेलर्स बैठे हुए हैं। तो वहां पे अपना प्रोडक्ट सर्च करें, हर प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको हंड्रेड ऑफ होलसेलर्स वहां पे मिल जाएंगे। किसी भी एक के साथ आप डील अपनी फाइनल कर सकती हैं। सर, यूएई में डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए कौन सा कोरियर की सर्विस लेनी चाहिए फॉर सीओडी ऑर्डर्स? अगर आप यूएई में कर रहे हैं तो फिर तो आप लोग जंबीर की सर्विस यूज करें, वो ज्यादा बेटर है। वरना आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा, लाखों रुपए आपको पे करने पड़ जाएंगे उसके। जी। तैयबा, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सही, मैंने पूछना था कि आपने अभी रेटिंग की बात की थी, तो जो रिव्यूज में हम रेटिंग वगैरह देखते हैं उसमें ओवरऑल रेटिंग देखनी चाहिए हमें, लाइक 5 आउट ऑफ 4.7 या 4.8 जैसे आ रहे थे, Yes. तो उसका क्या मतलब होता है कि इज इट अ गुड मतलब कि स्टोर और नॉट? वो होता है कि एवरेज रेटिंग क्या है, वो 4.5 प्लस होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा एक कल वाली पहले वाली क्लास का क्वेश्चन था, आपने कहा था कि टेस्टिंग हम पहले रन करते हैं, तो इन्वेंट्री हम टेस्टिंग से पहले ना बनाएं? नहीं, वो हम लोग पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद इन्वेंट्री मंगवाएंगे, जब पता होगा कि हाँ चीज बिक रही है, फिर आप अपने इन्वेंट्री मंगवाएंगे, फिर अपना प्रोफेशनल से काम करेंगे आप। और सैंपल्स मंगवाना जरूरी है या नहीं? सैंपल मंगवाना अच्छी बात होती है, अगर आपने लेट से 1000 पीस मंगवाने हैं या 5000 पीस मंगवाने हैं, या यू नो कि आपको 4-5 लाख रुपए की चीज पे करनी है आप लोगों ने कम से कम, तो फिर एक 500-600 रुपए का एक सैंपल मंगवाने में कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ चीज अच्छी है और वो अच्छी क्वालिटी की है। और जब इन हम टेस्टिंग फेज में होते हैं तो उस वक्त हम सैंपल मंगवा सकते हैं, क्योंकि सैंपल आने में भी टाइम लगेगा, देन यस, टेस्टिंग के बाद इन्वेंट्री के लिए भी टाइम लगेगा। कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी, फाज शहजाद, आपके क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर ये जो सीजे ड्रॉप शिपिंग के अलावा ऑस्ट्रेलिया में कौन सा अब चलेगा अपना सप्लाई? ऑटो डीएस भी आप ड्रॉप शिपिंग की बात करें? जी, ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ। डीएस भी आप कर सकते हैं, सीजे भी कर सकते हैं, और इवन के अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग ने भी अपना, अली एक्सप्रेस वालों ने भी ना अपना एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, अली हाँ। एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग। आप वो भी यूज कर। अच्छा। और इसके अलावा टीमू जोन सा है ना सर, वो $40 से अबव ही चेकआउट मतलब कि देता है, उससे नीचे की नहीं करने देता। इसका कोई हल है? टीमू से थोड़ी आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है। अच्छा, नहीं वैसे मैं टीमू का देखा था ना, मेरा असल में बड़ा भाई जोन सा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया होता है ना, उसने ही मुझे कहा था कि ये भी ज़रा पूछ लो। नहीं, मैं वो आपकी बात में सुन लिया, लेकिन टीमू से आप ड्रॉप शिपिंग कर नहीं सकते। हेलो। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही थी सर। जी, वो नेट इशू हो गया था जी, बोले क्या पूछ रहे थे आप?
मैं क्या, टीमू का बस ये पूछ रहा था कि वो $40 से above की चेकआउट देते हैं, उससे हम्म। नीचे के नहीं देते। हाँ तो वो आप और वैसे भी इसके तो ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज करोगे भी नहीं ना आप। जी ठीक है। और उसके अलावा यूएई में जोन सा है, मिनिमम कितने की चीज़ होनी चाहिए जो हमने खरीदनी है? मिनिमम तो कोई मसला नहीं होता, बस लो टिकट ना हो कि नहीं, 10 दरम 5 दरम वाली चीज मैं ना हो। प्राइस मतलब ये कितनी, मैं पूछ रहा हूँ कितनी हो। एनीथिंग अबव 20 दरम आप अच्छे से सेल कर सकते हो यूई में। ठीक हो गया। और सर ये हम कोई चीज़ देखते हैं मतलब कि यूएई के लिए ही, हम्म। एफबी पर कितने उसके मिनिमम एड्स होने चाहिए, कि मतलब कि इतने एड्स हों तो बस ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो बंदा वो स्किप कर दे वो चीज़। 5 या 6 हो जाए तो ठीक है, उससे ज्यादा ना हो, 5 बल्कि 5। उससे 5 एड्स होने चाहिए सिर्फ? हाँ जी हाँ जी। मतलब चले ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। आदित्य आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। सर मेरा एक तो ये क्वेश्चन था कि सर ये जीएसटी कैसे इंडिया में सर अप्लाई करते हैं, मतलब कितना टाइम लगता है, आपको कुछ आइडिया है इसके लिए? ये विद इन अ डे हो जाता है आपको, जो इंडिया की गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, आप जी वहां पे जी। चले जाए, विद इन अ डे आपको जीएसटी मिल जाएगा। सेकंड थिंग सर, अकॉर्डिंग इंडिया के प्राइस के हिसाब से हम्म। ड्रॉप शिपिंग में जब हमको ये जैसे हेयर प्रोडक्ट का आपने दिखाया था, तो हम्म। वहाँ पे 700 800 का मेंशन था, तो मतलब हमें कितना क्या प्राइस रेंज देखनी चाहिए या रखनी चाहिए? जो अभी ये इंडिया मार्ट वाला जो 700 800 आ रहा था ना, अभी आपने दिखाया था ना इंडिया मार्ट। हाँ तो वो आप 1500 2000 का 1500 का बेच सकते हो। मतलब हमें कितना कॉस्ट करना चाहिए? यार वैसे तो आप पहले ये तो आपने मार्केट देखनी है ना कि इंडियन मार्केट में एक एवरेज इस तरह की ऑयल्स कितने के सेल आउट हो रही हैं। आपने ट्राई करना कि आपको 33% रुपीज, 33% आपको सोर्सिंग होनी चाहिए। आपकी सोर्सिंग 33% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक मार्केट में चीज 1000 रुपए की बिक रही है ना, आप ट्राई करो कि वो तीन आप चीज आपको 350 से ऊपर चार्ज ना करे। ठीक है। और सर इसमें डिलीवरी सर उन्हीं की होती है ना? यस। नहीं नहीं, डिलीवरी आपको अपनी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंडिया मार्ट के ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स हैं, वो आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। तो उसके लिए आपको अपना कोरियर खुद यूज करना पड़ता है। ये सर अब आगे बताएंगे ना ये सब चीजें। जी जी। और सर आप इंडिया में कोई अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं सप्लायर, अगर आपको ये आइडिया हो? देखिए मुझे एक किचन एसेसरी का सप्लायर का पता, उसका नंबर मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। बाकी इंडिया मार्ट के ऊपर ही आपको मिल जाती है सप्लायर। अगर वो नहीं करें तो रिपोसो यूज कर लो, लेकिन रिपोसो का मसला ये है कि वो उनके पास वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से बड़े लेट डिलीवरीज हो रही हैं, और काफी उस वजह से रिटर्न भी बहुत आ रही हैं। आपके हिसाब से रोपोसो ज्यादा अच्छा है फिर इंडिया मार्ट? इंडिया मार्ट के सप्लायर पर्सनली। ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आप ओके सर। डायरेक्ट सप्लायर से डील कर सकती हो ना। उनके पास इतना वर्कलोड होता नहीं है, वो आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, आपकी चीजों की डिलीवरीज भी टाइमली दे देते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। मोहम्मद अल्लाह आज क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहला सवाल तो ये है कि जो हम सैंपल मंगवाएंगे अपना प्रोडक्ट के लिए, वो भी फॉरवर्ड एजेंट के थ्रू ही मंगवाया जाएगा? यस, वो जल्दी पहुंच जाता है ना। लेकिन अगर एक सैंपल है तो आप वो बायर मंगवा लो, अच्छा। 7 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। अच्छा। और सर दूसरा सवाल ये है कि जो सप्लायर होगा उसकी उसके लिए ट्रांजेक्शन एक अलग होगी, फॉरवर्ड एजेंट होगा उसके लिए अलग होगी। जी। तो आपने जो भी बताया था कि फॉरवर्ड एजेंट क्वालिटी एश्योरेंस करता है कि प्रोडक्ट क्वांटिटी है, अगर इन केस कुछ भी ऐसी मतलब मामला तो हो गए कि प्रोडक्ट डैमेज वगैरह है, तो फिर वो पेपैल में तो हमें ऑप्शन होता है चार्जबैक वगैरह का, लेकिन हम्म। पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें फिर किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं? उसके क्योंकि अंदर आप ट्रांजेक्शन तो हो उसके चुकी अंदर आप होंगी ना अली बाबा उसकी, वालों से उसी के बाद कांटेक्ट करेंगे। सप्लायर देगा। पता है कि उसमें आपको अली बाबा से कांटेक्ट करना पड़ेगा, एंड अली बाबा इस पे आपका इशू रिजॉल्व कर देगा। फिर आपको फॉरवर्ड एजेंट आपको वीडियोस वगैरह बना के भेज देगा। आप वो वीडियो अली बाबा वालों को दोगे तो दे विल हेल्प यू विद द केस। अच्छा। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि एक मैंने पोस्ट देखा था वॉइस ऑफ कस्टमर पे, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि अलीबाबा पे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें टैग लगा हुआ होता है कि इसमें ये जो प्राइस उन्होंने लिखी हुई है ड्यूटी के साथ है आपकी, जो है ना, तो वो जो प्राइस होती है उसी एग्जैक्ट प्राइस में आपको डिलीवर हो जाता है। लेकिन कुछ होते हैं जो जैसे आपने बताया था कि कस्टम पे आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि इस पे 1000 2000 की ड्यूटी लगेगी, और फिर जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसमें टैग लगा हुआ है पहले से कि ये ड्यूटी वगैरह सब इंक्लूडेड है प्राइस के अंदर, तो फिर उसमें भी हमें फॉरवर्ड एजेंट को यूज करना होगा, उसमें हम डायरेक्ट रिस्क ले सकते हैं? फॉरवर्ड एजेंट का यूज करने का फायदा ये होता है कि वो विद इन चाइना ही प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन भी कर देते हैं ना आपको, क्वांटिटी चेक सब कुछ कर देते हैं। अच्छा। तो आपको को कहते हो सही। कि अगर चीज चाइना से बाहर आ गई फिर तो मसला हो जाएगा ना ज्यादा। जी सर। जब तक चीज चाइना में है, तब तक आप उसे वापस भी तो भिजवा सकते हो ना, अलीबाबा वालों से बात सबूत करके उन्हें बोलो कि भाई चीज मेरी चाइना में पड़ी है, मुझे मेरे पैसे वापस करो, मैं आपकी चीज रिटर्न कर देता हूँ।
ठीक है सर, थैंक ठीक। जी रैस सैयद मोहम्मद अस्सलाम रैस। वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अब वाइट लेबल के लिए तो हमने एड्स वगैरह खुद बनाने होते हैं ना, यस। तो उसके लिए पहले हमें फिर सैंपल चाइना से मंगवाना पड़ेगा, फिर उसके एड्स बनेंगे, फिर टेस्टिंग होगी। यस। सही, ठीक है, थैंक यू। ओके। बेस्ट क्या है इंडिया में, व्हाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग? ऑब्वियसली बात है व्हाइट लेबल। सर किसी ड्रॉप शिपिंग सप्लाई कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बता दें, लाइक बाय जंबीर फॉर सेफ है। देखिए मोस्टली जो ड्रॉप शिपिंग कंपनीज होती हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन कोई ऐसे खास नहीं होते। हाँ जंबील का एक मसला ये है कि वो रिफंड नहीं करता, वो रिप्लेस कर देता है प्रोडक्ट आपको। ठीक है। 30 डेज उनकी रिप्लेसमेंट गारंटी होती है, रिफंड गारंटी नहीं होती। और इस तरह हर सप्लायर के अपने अपने होते हैं, पढ़ सकती हैं। जी जावेद इकबाल आपके क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। जवान साहब। सर एक तो मैंने ये वीडियो देखी थी, वो उसमें कह रहे थे कि आप अलीबाबा से जब भी प्रोडक्ट मंगवाएं तो ट्रेड इंश्योरेंस पे आप टिक करें और वेरीफाइड पे टिक करें। जी। दूसरा, पेमेंट जो है वो अलीबाबा के थ्रू करेंगे तो आपकी सिक्योर होगी पेमेंट। यस तो वो सप्लायर के अगर सप्लायर अगर आपको अली बाबा के ऊपर पेमेंट ले रहा है फिर ठीक है। अगर वो कहना है ये मेरा बैंक अकाउंट है यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तब नहीं करना। अच्छा, दूसरा सर मैंने ये पूछना था, जब हम मैन्युफैक्चर से सारी डील डन कर लें तो उससे कौन सी टर्म पे करें, क्योंकि मैन्युफैक्चर के वेयर हाउस से जो प्रोडक्ट हमारी जाएगी डिलीवरी एजेंट के पास, तो वो जो वो होगी डिलीवरी की पेमेंट कौन करेगा? आप पे करोगे, सप्लायर थोड़ी तो करेगा, मैन्युफैक्चर तो नहीं वो करता। वो कोई आइडिया है कि वो अंदाजन कितनी होती है? वो डिपेंड करता है, वो हर के आपका वही बात है। लेकिन याद रखना पाकिस्तान के अंदर आपने कोई चीज भेजनी है, लेट से जी 5 जी किलो की भी चीज भेजनी हो, 1000 रुपए जी की जी। पड़ जाती है। वही अमेरिका सही भेजनी है आपकी 10,000 से ऊपर, बल्कि 20,000 की पड़ जाती है। तो वो लोकल डिलीवरी सस्ती है, वो टेंशन ना लो सही होती है। सही, चल ओके, थैंक यू। जी आमना सफीर आसिफ क्वेश्चन। आमना सफीर। ड्रॉप शिपिंग अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम दुबई में वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल करें तो उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? यू नीड टू हैव अ ई कॉमर्स लाइसेंस लेने की जरूरत है आपको, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट यू नीड। ओके। और सर दुबई के लिए हम सोर्सिंग सेम चाइना से करेंगे और एनी अदर प्लेटफॉर्म? चाइना से भी कर सकते हैं, वरना माई जम्बील जो एक बात हो रही थी आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, वो आपको सोर्स कर देंगे। लेकिन वही बात है, वो भी बैकएंड से लेंगे चाइना से ये चीज। और अगर इफ यू वांट स्टार्ट वाइट लेबल और पीएल, लेकिन आप रजिस्टर कंपनी लाइसेंस वगैरह की तरफ नहीं जाती है, आप कहती हैं कि वो काफी वो कॉस्ट है काफी ज्यादा, ये याद रखिएगा। सो यू कैन यूज 3PL सर्विस ऑफ माई जम्बील, आप उनके लाइसेंस के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं। श्योर सर, थैंक यू। जी पाकिस्तान में लाइसेंस जरूर कि ई कॉमर्स के लिए कोई स्पेशल लाइसेंस की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में, बट येस यू नीड टू हैव अ कंपनी। अगर आपका 1 करोड़ प्लस की पर ईयर की रेवेन्यू है तो आपको कंपनी बनाना जरूरी है पाकिस्तान में। तो गॉट कोई इट सर। सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी होते हैं फॉर यूएस। जो कुछ ड्रॉपशिपिंग सप्लायर्स हैं वो आपसे सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते हैं, लाइक ऑटो डीएस। और सीजी है वो फ्री है। तो ये डिपेंड करता है सप्लायर पे। वाइट लेबल पीएल लेबल में कितना परसेंट? 15% प्रॉफिट होता है किसी भी मॉडल में आप ई कॉमर्स का कर ले। जी आदित्य। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो ड्रॉप शिपिंग करते जब हम लोग इंडिया मार्ट से करते प्रोडक्ट, तो सर इसमें हमको एड्स वगैरह खुद बनाने होंगे या फिर मतलब जो हमको ड्रॉप मिलेंगे वही शिपिंग यूज कर? प्रोडक्ट के जो एड्स होते हैं आपको नेट पे मिल जाते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि उनके ऐड भी आप खुद बनाओ, उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। तो सर आप आगे ये सब चीजें बताएंगे ना आगे के टॉपिक में? देखिए ऐड बनाना तो मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो वीडियो वालों का काम होता है। आपको बस जी। लेकिन उसे यूजली कंटेंट कहते हैं, वो बनाना मैं नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को। आई मीन टू आज के हम कितना मार्जिन रख के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर आपको 300 रुपए की चीज मिल रही है, आप 1000 रुपए की बेचो, मतलब 3x पे आप लोगों ने चीजें बेचनी है होलसेल प्राइस पे। जी तैयबा आसिर क्वेश्चन। सर अभी आप कह रहे थे कि टेस्टिंग फेज में हमें सैंपल्स मंगवाने पड़ेंगे एड बनाने के लिए। जी तो वो जितने भी हमें प्रोडक्ट अपने स्टोर पे रखनी है वो फिर सबके हमें सैंपल्स मंगवाने होंगे? देखिए ये आपको, सॉरी अब मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ बिजनेस होना ये अब आपका डिसीजन है। अगर आप सब कुछ पहले चेक करना चाहती हैं तो सब कुछ पहले सैंपल मंगवा लें।
तो कुछ लोग ये करते हैं कि वो चाइनीज वीडियो से उठा के उन्हीं की पिक्चर्स लगा देते हैं एज अ टेस्ट, अभी तक कुछ भी प्रोडक्ट अपने पास नहीं मंगवाते, और उनके ऊपर ऐड चला के देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा करता है तो फिर वो इन सारी चीजें मंगवा लेते हैं विदाउट सैंपल। सही, टेस्टिंग पेज टोटल अनोनिमस होता है, उसमें हम अपना नाम वगैरह या कुछ भी नहीं डालते? नहीं, आप सूडो नेम यूज करते हैं। ठीक है। और सर मैंने एक्चुअली देखा था अली बाबा पे, काफी मैं देख रही थी तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो वो पर प्रोडक्ट शिपिंग चार्ज करते हैं, तो अगर हम फॉरवर्ड एजेंट यूज करते हैं तो फिर भी ऐसा ही होगा? अली बाबा अलग चीज है, अली एक्सप्रेस अलग चीज है। नहीं, अली बाबा की बात करी हूँ। तो वो आपसे पर प्रोडक्ट शिपिंग चार्जेस नहीं होते, वो जो आपकी ओवरऑल ऑर्डर के ऊपर शिपिंग चार्जेस एक साथ पे करने पड़ते हैं। जब आप लोग उनसे चैट वगैरह करोगे, वो आपको कस्टम ऑर्डर इनवॉइस सेंड करेंगे ना, उसके अंदर वो एक जितनी भी क्वांटिटी आपने ऑर्डर की होगी उसकी जो डिलीवरी चार्जेस होंगे वो लिखे होंगे उसके अंदर। सर मैंने एक्चुअली देखा था, मैं जब सर्च करी थी तो जैसे ही मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा करती जाती थी ना, तो उतने ही उसका जो है शिपिंग चार्जेस है वो उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते वेट बढ़ जाता है, आपकी वेट बढ़ जाता है, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो तो वैसे ही बढ़ना है, वो तो आप कहीं भी दुनिया में हैं। वो भेजे है। वो तो एक होता है ना, आपका पर केजी के हिसाब से होता है। हम्म। लेकिन वो जो मैंने अभी तक देखा है वो उसमें ये आ रहा था कि जैसे वन प्रोडक्ट पे आपको, अगर वो, मैंने तो पाकिस्तान के लिए किया था, अगर वो वन प्रोडक्ट के लिए पाकिस्तान में शिपिंग दे रहे हैं वो आपको $8 की, तो अगर मैंने दो प्रोडक्ट किया तो वो $16 की शिपिंग हो जाती है। मैंने इसी अभी तक प्रोसेस जनरेट नहीं किया, ऑर्डर जनरेट नहीं किया, आप ना ही लेकिन जब मैं चेक करती। वो आप ना करना, पहले उनसे बात करें आप। आपका प्रोडक्ट का ठीक वेट है क्या है, ये भी तो डिपेंड करता है ना, वेट क्या है आपके प्रोडक्ट का। सर, केजी से कम ही होगा। लेकिन केजी के करीब करीब तो होगा ना। नहीं, लाइक आई गेस 0.5 हाफ केजी केजी। में भी। तो देखें वही बात है ना, ये जो प्राइसेस होती है ना वो हाफ केजी, हर हाफ केजी पे बढ़ती हैं। तो आपने 0.5 केजी का एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट 1 केजी हो गए, तो ऑब्वियसली बात है वो 8 से 16 होनी ही होनी है। आपका प्रोडक्ट की वेट ज्यादा है, आपके लिए फॉरवर्ड एजेंट ही बेटर रहेगा। ठीक, सर मेरा क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड एजेंट जब हम यूज करते हैं तो हम्म। अगर वो वहां पे भेज रहे हैं तो फिर भी ऐसे ही इतने ही वो चार्जेस लेंगे लोकल के या फिर कम हो जाएंगे? चार्ज लोकल के बहुत कम होते हैं ना। आप खुद, मैं जैसे पहले बात किया, पाकिस्तान में कराची से लाहौर चीज भेजे, लेट से एक लेटर भी भेजें तो ₹300 उसके चार्जेस है। अब कराची हम्म। से यूएस में चीज भेजें, लेटर भी भेजेंगे, उसके ₹5,000 to 10,000 रुपीज चार्जेस है। हम्म। तो लोकल ठीक है। डिलीवरी सस्ती होती है, इंटरनेशनल महंगी होती है। ठीक है। जी अनमली आखिर क्वेश्चन। सर जैसे आपने कहा कि निगोशिएट करना है उनसे प्राइसेस को, अपनी क्वांटिटी उनको बता के, तो सर जब हम ये निगोशिएशन वगैरह करते हैं उनकी तो प्राइसेस पहले ही उन्होंने लिखी होती हैं, जैसे हम अक्सर पहले भी ऑर्डर करते हैं तो हम उसी पे ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन वो जब हम उनसे निगोशिएट कर लेंगे, सपोज हमारी प्राइसेस उससे डिफरेंट सेट हो जाती है और डिलीवरी भी डिफरेंट सेट हो जाती है, तो सर वो हमें अलग से एक इनवॉइस भेजेंगे? यस। हम मतलब कि हम कैसे पता लगेगा कि ये, जैसे आपने कहा उनका पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए, वो उसका थोड़ा आपको सा आप अली बाबा बताएंगे? के वो आपको अली बाबा पे इनवॉइस भेजेंगे, उस पर जब आप पे करने लगेंगे तो यूआरएल के ऊपर भी अली बाबा ही लिखा होगा, हर जगह अली बाबा शो हो रहा होगा कि आप अली बाबा के ऊपर ही पेमेंट कर रही है। अच्छा, ठीक है। और सर आपकी ना कल मंडे पे वो 11 o'clock वाली क्लास नहीं हुई थी सर, मैंने सिर्फ वेबसाइट चेक करवानी थी, मुझे आपने कहा था कल थोड़ी सी वर्किंग की थी सर, वो मैं वो कल आप कल करवाऊँ कि आपको कराइएगा, लिंक भेज? कल करवा अच्छा, दीजिए। चलिए, थैंक यू सो जी मच। हुनैजा शेख, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मैं इंडिया मार्ट में सर देर आर लॉट ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स सर जो बोलते हैं कि हम आपको सारी सर्विसेज देते हैं, यू जस्ट प्लेस द ऑर्डर, लाइक वो लोग 3PL भी देते हैं, वो लोग हमारा ब्रांड मतलब जो लोगो हमारा रहेगा और हम्म। फिर व्हाइट लेबल वो सब करके देंगे। यू जस्ट गिव अस द ऑर्डर, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टीम्स एंड वी डू यस। एवरीथिंग फॉर यू। यस। तो जैसे मुझे पूछना था कि कैन वी गो थ्रू सच काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, उन पे मतलब इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि उनको पूरा मतलब हम अपना पूरा ऑर्डर दे दें और वी डोंट टेक अ 3PL सर्विस, मतलब अलग से सर नहीं ले और वो सब कुछ उनको ही आप मतलब दे दे? द ओनली वे टू डू इट इज सब स्टार्ट विद वेरी फ्यू, जो जो भी उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है उससे एटलीस्ट जी स्टार्ट जी। फर्स्ट। हम्म। हम्म। चेक द रिव्यूज, उनके बारे में नेट पे देखें कि लोगों ने क्या बातें की हुई हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दैट यू हैव टू ट्रस्ट द सप्लायर और नॉट। राइट। जी। ओके सर। ठीक।
सर जैसे हाँ अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस एंड वेरीफाइड का ऑप्शन होता है, वैसे अलीबाबा पे भी ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जी हुनैर साहब, आप कुछ पूछ रही थी और? नहीं सर, बस हाँ। सर आपने स्टोर पे आप खुद बनाते हैं? हम लोग यूजीसी कंटेंट क्रिएटर हायर करते हैं फॉर द क्रिएटिव। ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, तो क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।